हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न अध्यायों, विभिन्न धाराओं के विषय में जानते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम चलेंगे अध्याय 15 और अध्याय 16 की ओर। और एक मिनट हम पेन सेलेक्ट कर लें। लीजिए, हो गया। अध्याय 15 का हम श्री गणेश करेंगे और आज इस वीडियो का, इस लेक्चर का अंत होगा अध्याय 16 के साथ। तो अध्याय 15 जहां प्रारंभ होता है धारा 270 के साथ, जो बात करता है लोक न्यूसेंस अर्थात पब्लिक न्यूसेंस के विषय में, जो बात करता है लोक न्यूसेंस अर्थात पब्लिक न्यूसेंस के विषय में। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसे कुछ हम बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई ऐसा कार्य करता है, ऐसे अवैध लोप का दोषी, कोई ऐसा कार्य करता है अथवा ऐसे अवैध लोप का दोषी है। कैसे? जिससे लोग अथवा जनसाधारण को, जो आसपास में रहते हैं, कैसे कार्य का दोषी है कि जो लोग अथवा जनसाधारण को, मतलब आम जनता, आम जनमानस को, जो आसपास में रहते हैं, वह आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हैं, सामान्य क्षति, संकट या शोभ कारित करता हो, जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। किंतु किंतु जो कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है, किंतु कोई सामान्य न्यूसेंस मात्र इस आधार पर माफी योग्य नहीं होगा कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। इस मतलब कि कोई पब्लिक न्यूसेंस करने के बाद ये कह दे कि इस कार्य से कोई सुविधा या पब्लिक भलाई, मतलब किसी की भलाई कारित हो रही है, सिर्फ इस आधार पर, मात्र इस आधार पर कोई भी सामान्य न्यूसेंस माफी योग्य नहीं होगा। धारा 271 बात करते हैं कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। कोई ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य है जिससे यह संभाव्य है कि संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैल जाएगा, किसी खतरनाक, किसी जानलेवा रोग का जो है इस कार्य से संक्रमण फैल जाएगा, जनमानस के जीवन को हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। ऐसा जो भी कोई कार्य होगा वो अपराध की श्रेणी में धारा 271 के अंतर्गत रखा जाएगा और ऐसे अपराधी को 6 मास की अवधि का कारावास साथ के साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 274 बात करती है कि विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का मिश्रण। यहां ध्यान दीजिएगा कि विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का मिश्रण, खाने का अथवा पीने योग्य जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो खाने अथवा पीने योग्य होती हैं, उनमें अपमिश्रण यदि कोई विक्रय, मतलब कोई बिक्री के लिए वस्तु है, बिक्री के लिए, जरा लिख देते हैं बिक्री के लिए जो आश्रित है खाद्य पेय, यदि हम किसी पीने की चीज में, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, पीने की चीज है, उसमें हम कोई अपमिश्रण कर देते हैं तो उसमें 6 महीने तक का तो जो है सजा रहेगी, कारावास रहेगा, जुर्माना रहेगा जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकता है। धारा 275 कहती है कि हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय, वो तो जो धारा अभी हमने पीछे बात करी है, यहाँ पे जो 74 में बात करी है, 274 में बात करी है, वो अपमिश्रण कर रहा है। लेकिन यहाँ 275 बात कर रहा है कि हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय, जो पहले से ही हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं जो हानिकारक हैं, जो जनमानस के जीवन के लिए खतरा है, जो हानि करेंगे, स्वास्थ्य को हानि कारक, जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ, ऐसा कोई पेय पदार्थ हो, उसका जो हम विक्रय करेंगे यदि, तो ये भी अपराध माना जाएगा धारा 275 के अंतर्गत। और अब बात करेंगे धारा 279 जो बात करती है कि लोक जल स्रोत अथवा जलाशय का जल कलुषित करना। जो कोई भी लोक जल स्रोत, मतलब जो ऐसा जल स्रोत जो पब्लिक के लिए जल स्रोत, जल का स्रोत है, जो पूरी पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक के लिए जल का स्रोत है, अथवा जलाशय का जल कलुषित करना। जलाशय के अंतर्गत तालाब, कुएं, नहर,
ये सारी चीजें जलाशय के अंतर्गत आती हैं और इनका जो जल कलुषित करेंगे तो 279 के अंतर्गत अपराधी समझे जाएंगे और धरे जाएंगे। 280 बात करते हैं कि वायुमंडल के को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है कि उस कृत्य से वायुमंडल आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है तो वो ऐसा व्यक्ति अपराधी समझा जाएगा 280 के अंतर्गत और जुर्माना लगेगा उस पे 1000 रुपए तक का। चीजें समझ में आ रही है ना, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। देखो, जो वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाए ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई लोप, ऐसा कोई कार्य जो वायुमंडल को आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है, ऐसा कार्य अपराध है और करने वाला अपराधी समझा जाएगा धारा 280 के अंतर्गत और उस पर जुर्माना 1000 रुपए तक का लगेगा। और एक मिनट, धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। जो पब्लिक रोड होती है, पब्लिक का रास्ता होता है जिसपे आमजन मानस का आना जाना होता है, उस पे उतावलेपन से मतलब बेहोश होकर जो चलाते हैं। आजकल जो बाइक वगैरह चलाने लगे हैं बिल्कुल बेहोश होके, पता ही नहीं है कि कितनी क्या स्पीड रखनी चाहिए, लोक मार्ग पे आना जाना है पब्लिक का, तेज जो चलाते हैं। तो ये उसी के लिए कही गई है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना अथवा हाँकना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 6 महीने की अवधि तक का तो कारावास होगा और 1000 रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जाए जो कोई लोक मार्ग पे उतावलेपन से बेहोश होकर एकदम बाइक चलाएगा या कोई भी वाहन चलाएगा। धारा 292 कहती है कि कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा लोक न्यूसेंस जिसके विषय में भारतीय न्याय संहिता में वर्णन नहीं किया गया है तो उसके लिए जो जुर्माना रहेगा वो 1000 रुपए तक का जुर्माना रहेगा, जिसका वर्णन भारतीय न्याय संहिता में नहीं किया गया है। ऐसा लोक न्यूसेंस भी यदि होता है तो उसको 1000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 294 कहती है कि अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि, अश्लील पुस्तकें होती हैं जो उत्तेजना, जो मानव शरीर में उत्तेजना प्रकट करे, ऐसी अश्लील पुस्तक और आदि चीजों का उसमें अश्लील पुस्तकों में आ जाएंगे। जैसे कागज पे कोई छपाई का कार्य है, रंग चित्र, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बहुत सारी इसी के अंदर गबन होती हैं। तो ये सारी चीजें इसके भीतर गबन हो जाएंगी और इसमें प्रथम दोष सिद्धि पे तो 2 वर्ष का कारावास रहेगा और 5000 रुपए तक का जुर्माना रहेगा और द्वितीय दोष सिद्धि अथवा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे 5 साल तक का कारावास रहेगा और 5000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना रहेगा। अब आ जाइए धारा 296 जो कि बात करते हैं कि अश्लील गाने अथवा कार्य जो कोई भी पब्लिक प्लेस पे कोई अश्लील कार्य, पब्लिक प्लेस पे मतलब जो लोग, जहां पे पब्लिक आ रही जा रही है, जो पब्लिक प्लेस है, आम जनमानस का जगह है जहां भीड़ इकट्ठी है, ऐसी जगह में कोई अश्लील कार्य करेगा या किसी लोक स्थान में, पब्लिक प्लेस में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो। मतलब या तो वो ऐसा अश्लील गाने गाए या कोई शब्द कहे या कुछ ऐसी चीज उच्चारित करे या सुनाए जिससे अन्य व्यक्तियों को क्षोभकारित होता हो, तो वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को 3 माह तक का तो कारावास, जुर्माना जो कि 1000 रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। यहां हो गया हमारा अध्याय 15 का अंत हमने यहाँ कर लिया है। इसमें वैसे एक सेक्शन और रह जाता है लॉटरी वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आ जाइए। अध्याय 16 पे देखिए आप, ये बात करता है कि धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में इसको पढ़ लेना ही मात्र है। अध्याय 16 कुछ ही चीजें हैं इसमें पढ़ने योग्य। तो धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करना, या तो किसी वर्ग के धर्म का अपमान करो,
या अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षतिकारित करना। जैसे किसी का चाहे तो इसमें मंदिर, मस्जिद, दरगाह या चर्च, गुरुद्वारा, कुछ भी, जैसे ये उपासना स्थल हो गए, इनमें यदि हम क्षतिकारित करते हैं या इनको अपवित्र करते हैं तो ऐसा व्यक्ति धारा 298 के अंतर्गत धरा जाएगा। धारा 300 कहती है कि धार्मिक जमाव में विघ्न करना, जैसे कोई यात्रा निकल रही है, कोई जुलूस निकल रहा है और मुहर्रम पे निकलते हैं, जैसे यात्राएं किसी, जैसे नवरात्रों में उत्सव यात्रा निकलती हैं, जुलूस जैसे मुहर्रम में निकलता है, या जैन धर्म में निकलती हैं यात्राएं, पालकी वगैरह, तो ये हो गए वैध जमाव। वैध जमाव होते हैं, इनमें यदि कोई, ये वैध जमाव है, इनमें यदि कोई विघ्न कारित करता है तो वो अपराधी समझा जाएगा, धारा 300 के अंतर्गत धरा जाएगा और 1 वर्ष तक का कारावास, साथ के साथ जुर्माने से भी वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा। चीज ध्यान रखनी है कि धार्मिक जमाव होना चाहिए, चाहे तो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे नवरात्रों की यात्रा हो, जैसे जैसे भगवती की यात्राएं निकलती हैं वैसे, चाहे तो शिवरात्रि का कोई उत्सव हो, चाहे जैन धर्म में कोई पालकी निकल रही है, किसी भी धार्मिक जमाव में विघ्न करेगा। यहाँ किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कहा गया है, धार्मिक जमाव यहाँ कहा गया है। धार्मिक जमाव में जो भी कोई विघ्न कारित करेगा, ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास, साथ के साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 301 कहती है कि कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, जो कोई भी कब्रिस्तान आदि में, जैसे कब्रिस्तान में जो अंत्योष्टि क्रिया होती है उसमें विघ्न कारित करे या अंतिम संस्कार करते समय उसमें अतिचार कारित करे, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 301 के अंतर्गत रखा जाएगा, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। धारा 302 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, और श्रवण गोचर वो शब्द होने चाहिए जिसको हम सुनाना चाहते हैं उसको सुनाई देने चाहिए। किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, जैसे हाँ, इसमें ये भी आशय से शब्द उच्चारित करना, इसमें जाति सूचक शब्द इसके भीतर नहीं धरे जाएंगे, इसमें धार्मिक भावना कहा गया है। ध्यान रहे, जाति सूचक शब्दों का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जाति सूचक शब्दों का इसमें नहीं उल्लेख किया गया, धार्मिक भावना कही गई है। जो कोई भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करेगा और दूसरी जो जिसको सुनाना चाहते हैं वो सुन ले, तो धारा 302 के भीतर धरा जाएगा और 1 वर्ष तक का कारावास ऐसे व्यक्ति को और जुर्माने से भी वो दंडित किया जाएगा। ये बात हो गई धारा 302 की, और अध्याय 16 भी यही हमारा खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ आज हमने 2 अध्याय खत्म करने का प्रयास किया है। अध्याय 15 और अध्याय 16 हम लगभग कर चुके हैं और चीजें हमें समझ में भी आ रही है। तो आपका अपना चैनल है, कृपया आप अपने चैनल को पूरा समर्थन दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए, हम उत्तर अवश्य देंगे। और अब तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो हमारी तरफ से अंत की हो रही है, शीघ्र ही 1-2 दिन में पूरा अंत ही इसका हो जाएगा। तो फिर देखते हैं आगे हमें इसके बाद क्या ही पढ़ना है, किसका हम श्री गणेश करेंगे वो देखते हैं। तो चलो मिलते हैं शीघ्र ही किसी अन्य वीडियो में और अन्य अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।